Hello students, today we shall continue the chapter determinants of class 12th mathematics. This is part 7. In this video lesson, we shall learn how to find area of a triangle using determinant. आपने क्लास 10th में ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. किसी भी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स अगर दे रखे हों तो हम जो है किस तरह से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ये आपने जो है क्लास 10th में सीखा था. तो मान लीजिए ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का जो ट्राइंगल के जो वर्टिसेज हैं, इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेज हैं, लेट अस सपोज वर्टिसेज हैं, एक तो हो गया ए, अनदर वर्टिसेज है सपोज बी, और तीसरा वर्टिसेज है सपोज सी. वर्टेक्स ए बी सी, दीज आर द थ्री वर्टिसेज. तो ए वर्टेक्स है, सपोज इस ए वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1, और जो बी वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज x2 y2, और जो सी वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3. तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हम कैसे फाइंड आउट करते थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसके लिए हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा था. हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की मदद से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. डिटर्मिनेंट्स की मदद से हम इस फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं. हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. यदि हम इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करें तो इसकी वैल्यू यही आएगी जो यहाँ ऊपर लिखी हुई है. और ये हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. मान लीजिए कि इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन है हम इस थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में करते हैं. थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में, यहाँ थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में नहीं किया है, यहाँ जो है इसका एक्सपेंशन किया है फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में. यदि हम फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास ये टर्म्स आएगी. देखिए x1, और अब x1 जिस रो और कॉलम में यदि उसको एलिमिनेट करते हुए जो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बन रहा है उसको सोल्व करें तो आता है y2 माइनस y3. तो x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर यहाँ माइनस x2 लेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y3. तो यहाँ y3 माइनस y1 है, तो ये वापस जो माइनस x2 टाइम्स y1 माइनस y3 था वो प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 हो गया. सिमिलरली जो x3 है, x3 इंटू y1 माइनस y2. तो यानी इस डिटरमिनेंट्स को यदि हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो ये ऊपर जो एक्सप्रेशन दे रखा है यही आती है. तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट्स की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यदि किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेज x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखे हैं तो हम उन x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की मदद से हम 3x3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है उसके दो कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3. थर्ड कॉलम हम 1 1 1 ले लेंगे और इस तरह से, और बाहर हाफ लिख देंगे. तो ये जो वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल. कितना आसान रहता है, इसको याद करना ज़्यादा आसान है. और फिर हमें डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज आती है, उसकी मदद से जो है हम इसकी वैल्यू और भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी हम इसमें यदि ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ किन्हीं दो जगह जो है हम जीरो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास, हाफ टाइम्स x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है. पहली बात तो ये कि हमें पता है एरिया हमेशा जो होता है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. तो इसकी वैल्यू आपको पता है, जब हम इसको सॉल्व करते थे, तो कभी ये नेगेटिव कभी ये पॉजिटिव आता था. तो हम हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे. तो इसकी वैल्यू जो भी आती है हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. यानी देखा जाए तो एक तरह से हमें ये जो भी वैल्यू आ रही है उसका भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करनी है. वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ट्राइंगल.
तो यहाँ जो हमारे पास ये जो आ रहा है, तो एग्जैक्ट देखें तो हमें यूँ लेना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो, ये जो भी आंसर आ रहा है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन हम पहले ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी नेगेटिव तो वी विल कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जो डिटर्मिनेंट के थ्रू या उस फार्मूला की मदद से जो भी वैल्यू आती है, इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी नेगेटिव वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो है, इफ़ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। इसमें यदि कभी कभी हमें एरिया ऑलरेडी गिवन होता है, तो एरिया यदि ऑलरेडी गिवन है तो ये मॉडुलस ऑफ दिस वन इज इक्वल टू डेल है, तो फिर इस मॉडुलस को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस डेल लगेगा। तो हमें दोनों तरफ दोनों वैल्यू हमें काम में लेनी है, यानी हाफ टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एरिया, ये हमें काम में लेना है। दूसरा, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट एक सीध में है। सपोज ये 3 पॉइंट है और यहाँ जो 3 पॉइंट्स है वो सपोज एक सीध में है। जैसे मान लीजिए मैं 3 पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर, सपोज ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट सपोज ये बी है और तीसरा पॉइंट ये है। तो नाउ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो 0 हो जाएगा इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, उनकी मदद से हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। इफ इट इज फाउंड टू बी 0 तो वी कैन इजीली से दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को यदि हमें कोलिनियर प्रूव करना है तो उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद द हेल्प ऑफ यहाँ डिटर्मिनेंट्स की मदद से, ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। और इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फाउंड टू बी 0 देन वी कैन इजीली से दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और कभी कभी क्या होता है, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं और हमें शो करना होता है कि प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे, यदि वो 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,8, -4,2 एंड 5,1। अब इसका जो एरिया है हम 10th में जो फॉर्मूला पढ़ा उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम जो है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स करेंगे। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है दिस विल बी इक्वल टू हाफ, और फिर हमें जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और यदि आंसर नेगेटिव आता है तो उसे हम बाद में पॉजिटिव बना लेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 y1 यानी कि 3 8 और थर्ड हमेशा 1 लिखना है। फिर x2 y2 ये हो गया -4 2 और थर्ड हमेशा 1 लिखना है। फिर ये हो गया 5 1 और थर्ड 1 लिखना है। अब इसका जो एरिया है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है, चूँकि आसान है वैसे तो डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हाफ, और हम फर्स्ट जो इसको जो है फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही एक्सपेंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो 3 टाइम्स, अब जो 3 जिस कॉलम और रो में है उसको हम एलिमिनेट करें तो ये 2 1 1 1 आ रहा है। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 -1, और फिर हम -8 लिखेंगे क्योंकि ये जो है इस क्रॉस पर नहीं आ रहा है तो इसके साथ माइनस लगाना है। तो -8, फिर ये 8 जिस कॉलम और रो में उसको हटाते हैं तो -4 × 1 -4 और 5 × 1 -5। इसके बाद +1 लिखेंगे और ये 1 जिस रो और कॉलम में है, रो और कॉलम में उठा देते हैं, -4 2 5 1। अब ये -4 × 1 यानी -4 और फिर ये -10 हो गया। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये हो रहा है हाफ, यहाँ हो गया ये 3 × 1 तो 3 हो गया, और यहाँ -9 × -8 तो +72, और यहाँ हो रहा है -14, ये -14 तो ये हो गया 75, और 75 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो आ रहा है 61/2 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से जो है, जो हमें ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है, तो हम उसका एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स
आर कोलिनियर। यहाँ जो 3 पॉइंट्स है इनको हमें कोलिनियर प्रूव करना है, और 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का जो तरीका है वो ये कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स ABC, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। यदि हम इसका एरिया फाइंड आउट करें और यदि वो एरिया 0 आ जाता है तो द 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करेंगे, और जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा उसी को काम में लेते हैं। ये A x1 y1 1, तो x1 ये y1 और 1, इसी तरह से x2 y2 1 और x3 ये y3 और 1। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम जो है डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी काम में ले लेते हैं ताकि जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो सके। और इसमें हम क्या करते हैं, जो C1 है इसमें हम C2 ऐड कर देते हैं। तो देखिए कितना आता है। तो जैसे ही हम C1 में, ये C1 कॉलम में C2 ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। C1 के इस एलिमेंट में ये C2 का ये एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। तो यहाँ आ जाएगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ हो गया B प्लस C प्लस A। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा A प्लस ये C प्लस, यहाँ हो गया C प्लस A प्लस B, और जो सेकंड कॉलम है वो है B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, और ये 1 1 1। तो ये जो ऑपरेशन अप्लाई करी उसके बाद में रिजल्ट आ रहा है ये। अब इसमें हम देख रहे हैं, यदि इसमें हम जो इस कॉलम की ओर देखते हैं तो यहाँ इस कॉलम की सारी एंट्रीज एक जैसी है, A प्लस B प्लस C, यहाँ भी A प्लस B प्लस C है, यहाँ भी A प्लस B प्लस C है। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, यानी हाफ A प्लस B प्लस C ये कॉमन आ जाएगा। ये जब कॉमन आ जाता है तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ हो रहा है B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, और जो थर्ड कॉलम है वो है 1 1 1। अब इसमें 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए हैं, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। ये जब आइडेंटिकल हो गए हैं तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो है एंटायर वैल्यू 0 हो गई। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है, तो ये पूरा एंटायर 0 हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है कि जो ट्राइंगल का जो एरिया है ABC, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये पूरा का पूरा ही 0 आ गया। और ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो पॉइंट्स है ABC ये क्या है, कोलिनियर है। क्योंकि जब भी एरिया अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो इन तीनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स डेफिनेटली एक लाइन में होंगे, इनको एक लाइन में होना पड़ेगा, तभी जो है जो इनसे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया 0 होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होने की वजह से द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो वेन एवर वी वांट टू प्रूव द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो देन वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the 3 vertices of the points of the triangles ABC। तो उनका जो एरिया फाइंड आउट करेंगे और एरिया 0 आ रहा है तो डेफिनेटली पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर्स यूनिट विद वर्टिसेज 2, -6, 5, 4 एंड K, 4, देन फाइंड K। यदि इन 3 पॉइंट्स से बनने वाला जो ट्राइंगल है यदि उसका एरिया 35 है तो हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब चूंकि एरिया जो है वो 35 दे रखा है, और हम जानते हैं कि जो एरिया का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास ये है। एग्जैक्ट फॉर्मूले में हमारे पास यदि इसका जो मॉडुलस लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू डेल, ये है। और यदि हम इस मॉडुलस को रिमूव करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये वाला x1 y1 1, x2 y2 1। और ये प्रिकॉशन हमें रखनी है, क्योंकि अगर ये प्रिकॉशन नहीं रखेंगी तो जो आंसर है वो कुछ आंसर हम छोड़ सकते हैं, छूट जाएगा। तो इसलिए ये हमें पूरा ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल में जो एरिया है वो इसका मॉडुलस है, और दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देखिए हाफ, और यहाँ हो गई, ये पहला पॉइंट रखते हैं 2, -6 1, दूसरा पॉइंट रखते हैं 5 4 1, तीसरा पॉइंट रखते हैं K 4 1, और इसका जो एरिया है वो है +-
35, एरिया दे रखा है 35, तो यहाँ प्लस माइनस लगाना है। तो ये हमने बहुत पहले यहाँ पर देखा था कि सिंस एरिया इज पॉजिटिव सो हमें पॉजिटिव लेना है। दूसरा, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तो यहाँ हमने यही किया है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है उन दोनों को हमने काम में लिया है, यहाँ प्लस माइनस लिया है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम वापस लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ जो हाफ टाइम्स जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। एक तो था 2 माइनस 6 और 1 है, दूसरा है 5 4 1 है, और तीसरा है K4 और 1 है इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये तो है 2 माइनस 6 1, यहाँ भी 2 माइनस 6 1। इसी तरह से यहाँ है हमारे पास 5 4 1, यहाँ भी 5 4 1। इसके बाद K4 1, यहाँ भी K4 1, और हाफ टाइम्स ऑफ ये जो 30 प्लस माइनस 35 है। अब हम इसको सॉल्व करके K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए इस डिटर्मिनेंट्स को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस हाफ को हम इस तरफ ले लेते हैं राइट साइड में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 70। तो इधर तो राइट साइड में तो हम प्लस माइनस 70 लिख देंगे। सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। तो यह लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 4, फिर लिखेंगे प्लस 6 टाइम्स ऑफ 5 माइनस K, क्योंकि यहाँ जो भी होता है ये क्रॉस पर नहीं आ रहा है तो इसका साइन हमें चेंज करना है, तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर माइनस 6 जिस रो और कॉलम में है उसको हटाने के बाद ये 5 1 K 1 है। इस सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 5 × 1 5 माइनस K। इसी तरह से फिर लिखेंगे प्लस 1 टाइम्स ये गया, तो ये लिखिए 20 माइनस 4K, 20 माइनस 4K, और इज इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस 70। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 4, 6 टाइम्स ऑफ 5 माइनस K, प्लस 1 टाइम्स ऑफ 20 माइनस 4K इज इक्वल टू प्लस माइनस 70, क्योंकि इस 2 को हमने उधर ले लिया। अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये तो 2 × 0 है, तो ये 0 हो गया, और यहाँ इसको ओपन करते हैं तो ये 30 माइनस 6K हो गया, और सिमिलरली इसको सोल्व करते हैं तो ये 20 माइनस 4K हो रहा है इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये हो रहा है माइनस का 10K, माइनस 10K इज इक्वल टू ये हो गया 50, तो माइनस का 50 प्लस माइनस 70। अब हम सबसे पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव, तो माइनस 10K will be equal to minus 50 minus 70, so this will be equal to minus 10K is equal to minus के 120। तो यहाँ से K की वैल्यू निकल रही है 12 है। दिस इज द केस 1, दिस इज केस 1 जहाँ हम इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। फिर हम लेते हैं केस सेकंड, जहाँ हम जो है नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। तो यदि हम नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं तो देखिए आंसर क्या आता है। तो यहाँ लिखा हुआ माइनस 10K इज इक्वल टू माइनस 50 और प्लस 70। तो इसको फर्दर सोल्व किया तो माइनस 10K इज इक्वल टू ये हो गया 20, सो K विल बी इक्वल टू 20 अपॉन माइनस 10 दैट इज माइनस 2। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ प्लस माइनस ले रहे हैं तो K की 2 वैल्यू आ रही है। तो जो आंसर है वो हो गया K इज इक्वल टू 12 और माइनस 2। 12 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है। तो यहाँ 2 आंसर है इसके, K की वैल्यू 12 होगी या माइनस 2 होगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो ट्राइंगल था, इस यदि K की वैल्यू हम 12 है या माइनस 2 लेते हैं तो जो ट्राइंगल फ्रेम होगा 3 वर्टिसेस से, उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट आएगा। और इसको हम समझ सकते हैं कि 2 आंसर हमें क्यों मिल रहे हैं। तो इसका जो कारण है वो भी हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो इसके लिए जो ये पॉइंट्स है 2, -6, 5, 4, और इन पॉइंट्स को हम यदि प्लॉट करें, मान लीजिए 2, -6, 5, 4, यदि इसको रफली हम प्लॉट करें तो देखिए यहाँ मैं प्लॉट करता हूँ। सपोज यहाँ ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ जो पॉइंट्स हमारे पास, एक तो है 2, -6 है,
तो 2 कॉमा माइनस 6 का मतलब हुआ पॉइंट हमारे पास इस तरफ मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 कॉमा माइनस 6 एक पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें, और दूसरा पॉइंट है 5 कॉमा 4, तो यहाँ हो गया 3 4 5 5 कॉमा 4, तो 1 2 3 4, तो एक पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा जो पॉइंट है वो k कॉमा 4 है। तो यदि k की वैल्यू हम लेते हैं, सपोज k की वैल्यू लेते हैं 12 है, तो 12 कॉमा 4 लेना पड़ेगा। तो 12 कॉमा 4 एक पॉइंट है हमारे पास, और वो पॉइंट कहाँ पर है, ये काफ़ी 12 कॉमा 4 जो पॉइंट है वो हमें मिलेगा काफ़ी दूर, इस तरफ चलने पर, इस तरफ चलने पर मिलेगा। 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 है, और इसकी सीध में पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर। तो एक तो ट्राइंगल हमें मिल रहा है ये वाला, जिसका एरिया जो है वो कितना आ रहा है, 35 यूनिट आ रहा है। इसका जो एरिया है वो आ रहा है 35 यूनिट। अब हमें दूसरा पॉइंट क्यों मिल रहा है, ये हम सोच रहे हैं दूसरा पॉइंट हमें क्यों मिल रहा है। देखते हैं दूसरा जो वैल्यू आ रही थी के की कितनी आ रही थी, दूसरी वैल्यू आ रही थी -2। तो दूसरी वैल्यू जो ये जो पॉइंट है इनको भी लिख लेते हैं पहले, ताकि ध्यान रहे कि ये जो वैल्यू आ रही थी ये तो है, एक पॉइंट तो है 2 कॉमा माइनस 6, ये तो 2 कॉमा माइनस 6 है, और ये जो पॉइंट है वो है 5 कॉमा 4, और ये जो पॉइंट हमने लिया है अभी ये आया है 12 कॉमा 4, क्योंकि यहाँ ये के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू एक तो है 12 है। तो एक तो ट्राइंगल हमें ये मिल रहा है ए, इसमें एक किसको कहा है देखते हैं, ट्राइंगल में वर्टिसेस को नाम नहीं दिया है तो हम दे देते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट था उसको हम वर्टिसेस ए कर देते हैं, पहले वाले को वर्टिसेस ए कर देते हैं, दूसरे वाले को हम वर्टिसेस बी कर देते हैं, और जो तीसरा पॉइंट आ रहा है लेट इट बी सी। तो ये के की वैल्यू 12 होने की वजह से 12,4। दूसरा जो पॉइंट आ रहा था वो हमारे पास है -2, तो -2 के अकॉर्डिंगली हम देखें तो -2,4 है, तो -2,4 एक पॉइंट हमें मिलेगा इस तरफ, -1,2, तो एक पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर 4 हाइट पर, इधर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। और यदि मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो भी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो इतना ही आ रहा है जितना इधर है, यानी इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है, इस ट्राइंगल का एरिया और इधर वाले ट्राइंगल का एरिया सेम है। तो इसका इस कारण ये है कि कोई भी जो ट्राइंगल है वो इस बेस पर जो इरेक्ट है, एक तो इस तरफ पॉइंट मिल गया हमें और एक दूसरी तरफ पॉइंट मिल रहा है। तो जो गिवन पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 2 पॉइंट, उन 2 पॉइंट के अपोजिट हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो इस तरह से मिल रहे हैं कि एरिया जो ट्राइंगल का एरिया है, सपोज हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं, और तीसरा पॉइंट अननोन है, और हमें फाइंड आउट एरिया जो है फिक्स दे रखा है कि 35 यूनिट है। तो एक पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, दूसरा पॉइंट उसके जस्ट अपोजिट हो सकता है। तो जो ये पॉइंट है सी यहाँ पर आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ सी डेस आ रहा है, तो इस वजह से जो है एरिया हमें जो है इस तरह से मिल रहा है कि एक एरिया ए वाला, इसका एरिया भी 35, और एक इधर मिल रहा है एरिया, इसका भी एरिया 35। तो इधर जो एरिया मिल रहा है ये वाला पार्ट है, इसका जो एरिया है इसका एरिया भी 35 है, 35 स्क्वायर यूनिट है। और वो जो दूसरी तरफ एरिया मिल रहा है, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया भी जो है वो कितना मिल रहा है, 35 स्क्वायर यूनिट मिल रहा है। तो हमें 2 पॉइंट डेफिनेटली मिलेंगे क्योंकि 2 पॉइंट्स आर ऑलरेडी गिवन। तो सो अनदर पॉइंट विच विल मेक द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट, दैट पॉइंट मे बी on 2 sides of the AB. So the 2 triangles will be framed whose area is the given area 35। इसलिए 2 आंसर आ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि 2 आंसर हमें क्यों मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें वर्टिसेस दे रखे होंगे और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। दूसरी वो क्वेश्चन जिसमें हमें जो है कोलिनियर प्रूव करना होगा। तीसरा वो जिसमें एरिया हमें दे रखा होगा और हमें जो है एक वर्टेक्स जो है उसमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग होगा, जैसे यहाँ ये के मिसिंग था, के की वैल्यू अननोन थी, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की। एक और तरह का क्वेश्चन भी आता है, और वो जो क्वेश्चन है वो होता है कि हमें 2 पॉइंट्स अगर दे दिए जाएं तो उनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ये क्वेश्चन है
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट्स यदि हमें दे दिए जाते हैं तो डेफिनेटली हम लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लेट अस सपोज 2 पॉइंट्स से 2,3 और दूसरा पॉइंट कह दिया सपोज 5,8। तो इन दो पॉइंट से जो पास होने वाली लाइन है उसकी इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको जो सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक्निक ये रहेगी हमारी कि इसके लिए मान लीजिए हमारे पास मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिस पर ये 2 पॉइंट है। मान लीजिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और ये जो 2 पॉइंट गिवन है वो मैं इस पर शो कर देता हूँ। सपोज ये पॉइंट तो यहाँ पर ए है और इट्स कोऑर्डिनेट इज गिवन 2,3। अनदर पॉइंट इज बी हुज कोऑर्डिनेट इज 5,8। और अब हमें ये जो ए और बी से पास होने वाली जो लाइन है इस लाइन की हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक जनरल पॉइंट लेते हैं। लेट अस सपोज देयर इज ए पॉइंट पी विच इज लोकेटेड एनीवेयर ऑन दिस लाइन एंड हुज कोऑर्डिनेट इज x, y। ये ले लेते हैं। अब हम x और y में जो रिलेशनशिप होगी दैट रिलेशनशिप इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो हमें x और y में रिलेशनशिप चाहिए और इसका जो टेक्निक है वो ये है कि ये पॉइंट P इस लाइन पर कहीं पर भी हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। और इस टेक्निक को हम काम में लेकर x और y में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। और एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया हमारे पास हो गया 2, 3, 1, 5, 8, 1, x, y, 1। इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और दिस एरिया मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हम यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे अलोंग R3, क्योंकि हमें x और y में रिलेशनशिप चाहिए। तो डायरेक्ट x और y के कोफिशिएंट्स हम अगर x और y 1 इस थर्ड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये हाफ तो इधर राइट साइड में ले लेंगे तो ये 2 टाइम्स 0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो केवल हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए x, क्योंकि x इस क्रॉस पे आ रहा है तो x के साथ प्लस साइन, फिर ये x जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको एलिमिनेट करते हैं। 3 माइनस 8, तो ये हो गया 3 माइनस 8। फिर हम माइनस y टाइम्स 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 और यहाँ 1 लेंगे तो प्लस 1 टाइम्स यहाँ हो जाएगा 2 8 16 माइनस 15 और इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है माइनस का 5x और ये हो गया प्लस का 3y और ये हो रहा है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। 2 और 3 रख के देख लेते हैं। 2, 3 यहाँ रखते हैं तो डेफिनेटली ये जो है पूरा 0 हो रहा है। 5,8 रखते हैं तो ये भी 0 हो रहा है। तो दीज 2 पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द गिवन 2 पॉइंट्स। तो इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जनरल पॉइंट एक्स वाई लेकर डिटर्मिनेंट्स जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी है उसको 0 के इक्वल करके सॉल्व करेंगे। तो एक इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।